महंगाई को लेकर आए दिन खूब बहस की जाती है। सरकार और आम आदमी के बीच खूब वाद विवाद होता है और जनता लगातार सरकार से महंगाई कम करने के लिए मांग करती रहती है। लेकिन अब एक लंबे समय के बाद सरकार ने महंगाई में गिरावट लाई है। पिछले 5 महीनों से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी और जनता महंगाई को लेकर आए दिन सरकार के पास अपनी फरियाद लेकर जा रही थी। लेकिन अब दिवाली से पहले सरकार ने महंगाई दर पर राहत दिया है। एक लंबे समय तक लगातार महंगाई की दर बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब महंगाई दर में गिरावट देखी जा रही है। पिछले 5 महीनों से महंगाई दर 15% के पार हो गई थी, लेकिन अब वो घटकर सीधे 10.70% पर पहुंच गई है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सरकार और जनता के बीच महंगाई को लेकर आए दिन अनबन होती रहती है। मोदी सरकार में महंगाई को लेकर खूब चर्चा हुआ है। विपक्षी दल भी सरकार को महंगाई को लेकर खूब ताना देते हैं। लेकिन अब सरकार ने महंगाई की दरों में लगभग 5% की गिरावट की है। अगर हम पिछले महीनों की बात करें तो जून में महंगाई दर 15% के पार हो चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे करके महंगाई घटता जा रहा है। जून के बाद अगस्त में 12.41% पर पहुंचा था, लेकिन अब लगभग 5 महीने में महंगाई दर घटकर 10.70% पर आ गई है। इससे पहले लगातार 18 महीनों से महंगाई बढ़ती जा रही थी और पिछले 18 महीने से महंगाई दर 10% के ऊपर ही बनी हुई है। हालांकि महंगाई दर में गिरावट की शुरुआत अगस्त महीने से हो गई थी। अगस्त महीने में लगभग 2% की गिरावट देखी गई थी, जिसके बाद अब 5 महीने में 5% की गिरावट हुई है। अगस्त के बाद सितंबर महीने में भी महंगाई दर में कमी देखी जा रही थी, लेकिन अगस्त के पहले के महीनों में महंगाई दर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। सबसे ज़्यादा महंगाई दर मई महीने में हुई थी, जो कि 15.88% की थी। इस पूरे साल में महंगाई दर सबसे ज़्यादा मई महीने में थी, जो उस महीने में महंगाई की दरों ने रिकॉर्ड बनाया है। मई महीने में 15.88% के रिकॉर्ड पर इस साल का हाई लेवल महंगाई दर रहा। लेकिन अब थोक सामानों में महंगाई दर घटती जा रही है। हालांकि ये खुशखबरी वैसे लोगों के लिए है जो लोग सामान थोक में खरीदते हैं। महंगाई की दरों में गिरावट से ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो छोटे बड़े व्यापारी हैं, यानी कि जो लोग थोक या होलसेल में सामानों की खरीद बिक्री करते हैं, उन्हें महंगाई दर घटने से सबसे ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल व्यापारी या फिर जो लोग थोक में राशन खरीदते हैं, केवल उन्हें ही ये फायदा होगा, बल्कि आम लोगों को भी इसका फायदा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। खुदरा सामान खरीदने वाले लोगों को काफ़ी कम फायदा होगा, लेकिन आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले 5 महीनों में महंगाई दर में गिरावट आ रही है, इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्द ही अगर महंगाई दर 10% से कम होती है, तो आम लोगों को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। मोदी सरकार में एक लंबे समय तक महंगाई दर बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिछले 5 महीने में महंगाई के दरों में गिरावट से आम लोगों को काफ़ी खुशी मिली है। हालांकि सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम को लोग चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस समय महंगाई की दरों में गिरावट से लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे करके महंगाई की दरों में गिरावट लाना मोदी सरकार की राजनीतिक पहल है। बीजेपी के समर्थक महंगाई की दरों में गिरावट को आम लोगों का फायदा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए सरकार ने ऐसा किया है, तो वहीं विपक्षी इसे आने वाले चुनाव की तैयारी बता रहे हैं। बाकी सितंबर महीने में महंगाई दर 9.93% से घटकर 8.8% पर आ गई है, तो वहीं खाद्य तेल 10.77% से घटकर 7.32% पर पहुंच गई है। इसी तरह अगर हम प्राइमरी आर्टिकल की बात करें तो ये 14.93% से घटकर 11.73% पर आ गई है। फ्यूल एंड पावर की दर में भी गिरावट देखी गई है। ये 33.67% से घटकर 32.61% पर आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पर भी गिरावट देखी जा रही है, जो कि 1% के आसपास है। यहाँ 7.51% से महंगाई दर घटकर 6.34% पर आ गई है और कुल मिलाकर अगर कोर गिरावट की बात करें तो ये 7.8% से घटकर 7.7% पर पहुंच गई है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।